अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में इन दिनों पढ़ाई कम और विवाद ज्यादा हो रहे हैं। छात्र संघ और प्राचार्य के बीच तू मैं हर रोज का शगल बन गया है। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में माहौल विवादों से भरपूर है। प्रायः हर दिन कोई न कोई मामले को लेकर हंगामा और विवाद मानो कॉलेज की नियति बनकर रह गई है। सोमवार को भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सोनू ठाकुर और प्राचार्य डॉक्टर SS रज्जी के बीच जमकर बहसाबहसी हुई। मामला इतना बढ़ा कि पुलिस बुलानी पड़ी। आप यकीन मानिए, आप तलवार बोल रहे हैं जी। मैंने उनको देखा था हॉकी, क्या नाम है, क्रिकेट का एक डंडा उनके पास। मैंने कहा आप यहाँ से जाइए और मैं ये यहाँ पे बैठे शासन को बैठ घूमेंगे। कल तक ABP कार्यकर्ता होगा नहीं होगा, कहीं ना कहीं सर चाहते हैं कि नहीं हम लोग सच करके अगर तो आप हमको पिसा रहे हैं कि कॉलेज का प्रिंसिपल आप तनख्वाह आप लेते हैं और सुरक्षा हम लोग दे कॉलेज को। सबको परमिशन दीजिए ना सर, हम कानून से हम तो कभी नहीं कहा कि विद्यार्थी परिषद का व्यक्तिगत कॉलेज है, सारे छात्र संगठन है। आप सबसे पहले मेरे पास आए, सबसे पहले मैंने आपको परमिशन दिया। हम कहाँ बोल रहे इसके लिए, हम आपको बोल रहे हैं आप इसके लिए गुनहगार हैं। तो अगर वो आए तो अभी 1 घंटे के अंदर में आप सारा चीज आदिवासी आप प्रशासन को खबर किया कि नहीं की? छात्र यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद करे, बंद करे, सामाजिक तत्वों को संरक्षण देना बंद करे, बंद करे, बंद करे। छात्र उठाए अब ललकार, नहीं सहेगा भ्रष्टाचार। छात्र उठाए अब ललकार, नहीं सहेगा भ्रष्टाचार। मामला यही है कि विद्यार्थी परिषद कॉलेज कैंपस में सदस्यता चला रही है अभी, और कुछ छुटके छात्र संगठन और असामाजिक तत्व उसका विरोध कर रही है, और कुछ जो छात्र नहीं भी है वो भी कॉलेज कैंपस में आके गुंडागिर्दी करके विद्यार्थी परिषद का सदस्यता रोकने का काम कर रहा है। और विद्यार्थी परिषद ये प्रण लेता है कि हमारा सदस्यता चल रहा है, अगर किसी में हिम्मत है तो उसको रोक करके दिखा दे, और जितने भी असामाजिक तत्व है उससे विद्यार्थी परिषद डरने वाला नहीं है। और इसका मुंह तोड़ जवाब विद्यार्थी परिषद सब करके देगा, और हिंसा को नहीं अपनाते हुए, अहिंसा को अपनाते हुए विद्यार्थी परिषद पूरे जोरदार विरोध करेगा। और आज मांग करता है विद्यार्थी परिषद कि प्रिंसिपल जो सामाजिक तत्वों का ये कर रहे हैं, अगर उनका सपोर्ट नहीं करते हैं तो उस पर केस कीजिए। छात्र नेता अपने आप को कहते हैं, उनका किसी कॉलेज के असिस्टेंट के साथ कुछ बकझक हुआ और कुछ ABVP के कार्यकर्ताओं के साथ उनका बकझक हुआ, जिसकी वजह से कॉलेज में अशांति फैल गई। सोनू ठाकुर और उनके बीच में हुआ ABVP के। अब उसमें कॉलेज को ही ले आए हैं इन दोनों छात्र संगठन, क्योंकि अभी छात्र संगठन का चुनाव होना है, छात्र संगठन का चुनाव होना है, इसलिए छात्र संगठन के चुनाव के चलते ये राजनीतिकरण इन लोग के बीच की हो रही है, जिससे कॉलेज पिस रहा है। क्या आपने कभी किसी कॉलेज में इंटर के छात्रों को जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते देखा है? कोऑपरेटिव कॉलेज में यही देखने को मिला। ये नजारा है जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज का। सोमवार को इंटर के छात्रों को कॉरिडोर में जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते देख हर कोई दंग रह गया। कक्षा ले रही शिक्षिका भी उन्हें पढ़ाने में लीन दिखी। मजे की बात तो ये है कि इस बात की जानकारी प्राचार्य को नहीं थी। जब उन्हें जानकारी दी गई तो प्राचार्य डॉक्टर SS रज्जी बौखलाए हुए आए और सभी को डांट पिलाई। हम बोल दिया नहीं आपको। आप यहाँ पर क्लास ले लीजिएगा। मैंने कह दिया कि आप क्लास ले लीजिएगा। हेलो, मैं क्लास, अरे आइए ना, आइए ना, रुकिए एक मिनट, बड़ा न्यूज़ है।
जब हम मना कर रहे हैं तो मेरी बात आप सुनिए। देखिए अंदर तो घुसिए तो पहले देखिए तो सही क्या है। चलिए चलिए आप लोग चाहिए आज एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन के लिए दो दिन चाहिए सर। एग्जामिनेशन का क्लास सस्पेंड हुआ है, सूचना नहीं जा रहा है। ये यहाँ पर तो नहीं होगा। अगर आप बच्चे से गलत बात है, बिल्कुल गलत बात नहीं, बिल्कुल हम लोगों ने एग्जामिनेशन अगर अपनी जिंदगी में हम 39 साल से हम कॉलेज में पढ़ाए। अब यहाँ पे जो क्लासेस होती है तो वहाँ पर बीए का स्टूडेंट लोग क्लास करते हैं, हम लोग खड़े रहते हैं, वो लोग निकल जाते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास करते हैं। फिर यहाँ बैठ के मतलब कि क्लास कोई खुला नहीं था, हम लोग बोले क्लास खोलने हम लोग यहाँ पर बैठे थे, खोले ही नहीं। हम लोग दूर दूर से आते हैं, सामने तो रहते नहीं, हम लोग क्लास भी करना जरूरी है, पता रहता है तो हम लोग नहीं आते। हम लोग कितना दूर करते हैं, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर। क्या हुआ जो आपको बरामदे में क्लास लेने की जरूरत है? क्या हुआ कि विदाउट नोटिस आदेश आया कि हमारी क्लास सस्पेंड है। ठीक है, बच्चे काफी आ गए थे। सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन की तैयारी चल रही है, रिवीजन तैयारी चल रही है। सेकेंड ईयर की न्यू एडमिशन है जिसके बच्चे सारे आए हुए थे। करीब एक क्लास में 60 और 17 बच्चे थे और सेकेंड ईयर के 20 या 23 बच्चे थे। वो दोनों बच्चे को एक क्लास में बैठाना नामुमकिन थी। तो साइकोलॉजी की टीचर फर्स्ट ईयर की क्लास लेने लगी। सेकेंड ईयर के बच्चे टीचर्स को घेर लिए कि हमारी क्लासेस कहाँ होगी। बस मैंने बरामदे में बैठा लिया, हमने क्लास शुरू कर। वहीं दूसरी ओर कॉलेज के छात्रावास में बिजली व अन्य समस्याओं को लेकर छात्रावास के अध्यक्ष सीताराम टुडू ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। जब कॉलेज बनी थी उसी टाइम इलेक्ट्रिक लगी है, उसके बाद से रिपेयरिंग भी नहीं हुआ। इसी समस्या को लेकर हम लोग प्राचार्य के पास मिलने गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक सप्ताह में काम कर देंगे। सोमवार को शहर के सभी मिनी बसों के चक्के थमे रहे। डीएसपी के रवैये से नाराज बस संचालकों ने विरोध स्वरूप बस नहीं चलाने का निर्णय लिया। शिक्षित बेरोजगार मिनी बस एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रमोहन प्रसाद ने कहा कि डीएसपी का रवैया बस संचालकों के प्रति बहुत आपत्तिजनक है, जबकि छात्रा के बस से कूदने के प्रकरण में हमने पुलिस को पूरा सहयोग दिया था, मगर हमारे साथ बदसलूकी की गई। जो भी है उसको तो आप लोगों ने बहुत अच्छा से प्रदर्शित किया और इस पर हम लोग बहुत दुख प्रकट करते हैं। ऐसा घटना होना नहीं चाहिए और 40 साल के सर्विस में ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है। हम लोग जैसे ही घटना घटा है करीब 3 बजे तक हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल में जाकर तो छात्रा को देखे हैं, सांत्वना दिए हैं और भरोसा दिलाया कि हम लोग से जो बन पड़ेगा करेंगे तुम्हारे इलाज में। ये सब करवा के ही महासचिव वहाँ से निकले कि डीएसपी नथानी साहब का फोन गया। बोले सर हम आ रहे हैं, 10 मिनट में आए, लेकिन नथानी साहब 5 बजे यहाँ पर आकर के जो दहशत फैलाएं, सबको गंदा गंदा गाली, हमारा यात्री लोग महिला सब पानी उनी पीने के लिए यहाँ भीड़ था, माँ चल देंगे ये गलत सब बोले नहीं देंगे, ये सब गंदा गंदा गाली दे के दहशत फैलाए। सब भाग गया, यात्री से लेके हमारे मालिक लोग जो 2-4 लोग पकड़ाए उनको और गाली डंडा निकालो रे, ये करो। फिर हमारे महासचिव आए, उनको बोले तुम लोग सबको छिपा के रखे हो, ये है वो है। बोले नहीं सर आप हमको समय दीजिए, हम सबको हम हाजिर करवाएंगे जो हमारा स्टाफ या मालिक। तो बोले नहीं चलो मेरे साथ थाना लेके गए। उसके बाद हम लोग मालिक को जिस गाड़ी में ये घटना हुई उसको सबसे पहले ले गए थाना। उसके बाद उसका ड्राइवर को खोज करके लाए। ड्राइवर को लाने के बाद ड्राइवर को लेकर के पुलिस को लेके हम लोग गए दाई बुट्टू तक। उसको दोनों कल्प्रिट जो है मेन जो छेड़छाड़ किया था उसको पकड़ के ले आए। उसके बाद बोले नहीं खलासी को लाइए या कंडक्टर जो है जो गाड़ी नहीं रुकवा रहा था, तो वो घाटशिला निकल गया था। घाटशिला से उसको पकड़ के हम लोग लाए हैं। रात में 2:45 बजे उसको हैंडओवर करवाया था। उधर दूसरी ओर छात्राओं ने न्यूज टाइम से बातचीत करते हुए बसों में छेड़खानी एवं ईव टीजिंग को रोकने की मांग की है। हमेशा की यही बात है जो हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है। अगर कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है, वो लोग चलाते हैं थोड़ा अजीब जैसे चलाते हैं, लगता है मतलब थोड़ा नॉर्मल चलना चाहिए, देख के हर चीज़ को चलना। आज जो लोग स्ट्राइक किया है किस लिए किया है जानकारी है? ये जानकारी है, मानगो बस में ये मतलब कुछ हादसा हुआ तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक
पैसेंजर होता है भगवान की तरह होता है। हर पैसेंजर को एक नज़र से देखना चाहिए, किसी के साथ अच्छा बुरा गलत नहीं सोचना चाहिए। ये गलत है, बस स्ट्राइक नहीं करना चाहिए, पकड़ना उसको चाहिए जो आदमी छेड़खानी कर रहा है। और हमेशा का ये बात है कि बस में छेड़खानी होता है और बस तेज चलता है, तेज का चलते भी एक्सीडेंट होता है। एक तेलुगु में भी ऐसा ही हुआ था, बस तेज चलाने के चलते ही एक्सीडेंट हुआ था। आप इस बस से हमेशा सफर करते हैं, कितने आपको सुरक्षित महसूस करते हैं आप अपने आप को? बस यहाँ से तो बस आस्ते जाती है, धीरे जाती है, बट कहीं और जाकर बहुत तेज हो जाती है। हमें भी डर लगता है कि हाँ बस वाले छेड़खानी की हमेशा संभावना बने रहती है। हाँ, बस में हमेशा छेड़खानी की संभावना बने रहती है। जमशेदपुर की दामिनी को एमजीएम से टाटा मुख्य अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां बेहतर ढंग से उसका इलाज होगा। शहर की दामिनी से मिलने आने वालों का तांता लगा रहा। सोमवार को कॉलेज की छात्राओं ने रैली निकालते हुए अस्पताल जाकर छात्रा से मुलाकात की। प्रतिकुलपति डॉक्टर शुक्ला मोहंती भी छात्राओं के साथ थी। उन्होंने दामिनी का हौसला अफजाई किया। हम समाज के लोग जागरूक नहीं हैं, इसलिए ये होता है। हर कोई सोचे कि ये हमारी बेटी है तो फिर इस तरह का कोई प्रॉब्लम ही हम लोग देखेंगे ही नहीं। अगर जिस बस में इसका ऐसा हुआ है, अगर बस के हर पैसेंजर सोचता कि ये मेरी बेटी है, वो बस का ड्राइवर सोचता कि मेरी बेटी मेरी बहन है, वो कंडक्टर सोचता, तो शायद इस बच्ची को वहां से कूदना नहीं पड़ता और वहीं पर वो सल्टा लेते और वहीं पर उस छेड़खानी को खत्म कर देते। तो यह जरूरत है कि हर लड़की, हर माँ बाप, भाई बहन सब लोग खड़े हों और पूरा समाज हमारा इस लड़की के साथ है और ऐसी हर लड़की के साथ है जिसके साथ इस तरह की घटना घटेगी। चलो धीरे धीरे ऐसे जल्दी से फोटो। किसी तरह का ह्यूमन राइट्स आपके साथ है और किसी भी तरह की परेशानी है आप हमें बताइए। क्या नाम है तुम्हारा? ये नहीं, पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को चकाचौंध करने के लिए इन्होंने कदम उठाया, अपनी जान की बाजी लगाई। इस तरह मैं चाहती हूँ कि हमारी चीफ मिनिस्टर रघुवर दास तुरंत तत्कालीन व्यवस्था करे कि गुलाबी बस दे। जिस तरह दिल्ली में ऑटो, पिंक ऑटो चल रहा है, उसी तरह जमशेदपुर में भी पिंक ऑटो महिलाओं और लड़कियों के बचाव के लिए और स्कूल में जाने वाली लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए स्पेशल बस का तत्काल अरेंजमेंट होना चाहिए। हम पूरी भारत देश से सारी महिलाएं और लड़कियां मांग करते हैं और ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मांग करती है कि जल्द से जल्द महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए इस तरह से। दूसरी ओर डीएसपी अनिमेश नथानी ने छात्रा से मिलकर कुशलक्षेम पूछा और बेहतर इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती करने की बातें कही। टीएमएच में नहीं होगा। अभी जैसे कि हॉस्पिटल में पता चला है कि लड़की के स्कल में हेयरलाइन फ्रैक्चर है और ब्लड क्लॉटिंग है, जिसके लिए इनको रिम्स रेफर किया गया है। और एक बार हम लोग फिर भी टीएमएच में हम लोग उनका वो एक बार ओपिनियन लेने के लिए एचओडी से हम लोग ओपिनियन भी ले रहे हैं कि बेहतर इलाज क्या हो सकता है। तो टीएमएच बना रिम्स इनको हम लोग फिर व्यवस्था करा के वहीं भेजेंगे।